फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को कुछ रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उन रिस्क के अंदर कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी फेस करना पड़ते हैं। बिजनेस को और भी काफ़ी सारे रिस्क फेस करना पड़ते हैं। कुछ ऑपरेशन रिस्क फेस करना पड़ते हैं, मीन ऑपरेशन के अंदर प्रॉब्लम है। कुछ लीगल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, मीन लॉ रेगुलेशन चेंज होते हैं तो उसकी वजह से बिजनेस का कोई नुकसान हो सकता है। कुछ इकोनॉमिक रिस्क फेस करना पड़ते हैं, लाइक इकॉनमी चेंज होती है तो बिजनेस को फ़र्क पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, लाइक गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे भी बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है। हाँ, बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी फेस करना पड़ते हैं। फाइनेंशियल मीन जहाँ पे पैसा जो है उसका नुकसान हो रहा है। उन फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क में जो रिस्क फेस करना पड़ते हैं उसमें फेस करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। क्या फेस करना पड़ता है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है? रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कैसे मैनेज किया जा सकता है? लीड पेमेंट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। आज उधार पे पैसा लेके एडवांस पेमेंट कर दें, ज़िंदगी आसान होगी। अगर इंटरेस्ट रेट लो हैं तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होनी है, इंटरेस्ट उतना फ़र्क नहीं डालेगा, तो हम क्या करेंगे? लोन लेके आज एडवांस में डॉलर बाय करके पेमेंट कर देंगे। क्या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं? थ्रू हेजिंग। थ्रू हेजिंग कैसे? बैंक के पास जाएंगे, भाई मुझे इतने मंथ बाद तुझे इतनी करेंसी या तो सेल करनी है, क्यों मुझे रिसीव होनी है, या बाय करनी है, क्यों मैंने पेमेंट करनी है, तो मेरे साथ रेट जो है वो आज एग्री कर ले। वो जो आज रेट आपने एग्री कर लिया, 3 माह बाद आपने उसी रेट के अकॉर्डिंगली उतनी क्वांटिटी करेंसी की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। बैंक और आप दोनों क्या हो? बाउंड हो। तो ये क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप निगोशिएशन भी कर सकते हो। आज डॉलर का रेट चल रहा है 182, बैंक ने आपको रेट दिया 190, आपने कहा ना यार ऐसे तो ना कर, इतना भी नहीं कि 3 माह में डॉलर जो है 190 पे पहुंच जाएगा, थोड़ा कम करना। बैंक कहेगा अच्छा चलो 189.5, आपको कि ना से तो ना कर, थोड़ा और कम कर, अच्छा चलो 189.45। मीन निगोशिएशन हो सकती हैं इसमें। क्यों? बैंक और आपके बीच में ये क्या हो रहा है? एग्रीमेंट हो रहा है फ्यूचर के किसी रेट का, तो निगोशिएबल है। क्या ख्याल है? निगोशिएशन हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज बाउंड हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली कि 3 माह बाद आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस रेट पे आपने डॉलर बाय करने हैं, चाहे रेट मार्केट में ज़्यादा हो चाहे मार्केट में रेट कम हो। मार्केट में ज़्यादा हुआ फिर तो आप सुबह सुबह बैंक पहुंच जाओगे, आज डॉलर लेके जाने ऐसे इसी रेट पे जिसने एग्री किया था। बैंक वाला नहीं है, कॉल करोगे आप, पुत्र डॉलर देने हैं तूने मेरे, कॉन्ट्रैक्ट किया, रेट कम हुआ तो आपकी कोशिश होगी वाइड करूं, लेकिन बैंक वाला आपको वाइड नहीं करने देगा, आपको ट्रेस करके आपको वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगी। रिस्क मैनेज हो गया। क्वेश्चन के अंदर आज तो क्या करना है? सिर्फ एक लाइन की कैलकुलेशन है। पेमेंट है तो पे मोर, बड़ा वाला रेट मल्टीप्लाई, नहीं डिवीजन इनडायरेक्ट कोड है तो फिर छोटे वाले रेट से डिवाइड। रसीट है तो मल्टीप्लाई की सूरत में छोटे वाले रेट से रिसीव लेस, और अगर इनडायरेक्ट कोड मीन डिवीजन का केस है तो बड़े वाले रेट से डिवीजन। सिर्फ एक लाइन की कैलकुलेशन है, स्पॉट नहीं, फॉरवर्ड वाले जो रेट है। फॉरवर्ड वाले भी आपके पास सपोज 1 मंथ फॉरवर्ड है, 3 मंथ फॉरवर्ड है, 6 मंथ फॉरवर्ड है, तो आपने देखना है आपने कौन सा फॉरवर्ड लिया है, तो उसके रेट अप्लाई करने हैं, बाकियों के रेट इग्नोरेबल है। ठीक हो गया? बैंक के पास गए, बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया या फॉरवर्ड में रेट बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो क्या है? मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या है? कि अगर आपने फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, 3 माह बाद पेमेंट करनी है, तो आज किसी फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट करो
कि 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो उतने बन जाए जितनी आपने पेमेंट करनी है। मीन फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। एसेट मीन एक बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे, डॉलर रखेंगे, कितने, जितनी आपने पेमेंट करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल के। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। आई बोले तो इंटरेस्ट रेट। वो पैसा कहाँ से जाएगा? अपनी होम करेंसी से हम ट्रांसफ़र करेंगे। मीन उस डॉलर जो आज हमने रखने हैं, सपोज 10,000 पेमेंट करनी है, $9700 रखने हैं, तो 9700 के रुपीज़ कितने बनेंगे वो निकालेंगे और उतने रुपीज़ क्या करेंगे? बारो करेंगे अपनी होम करेंसी में और उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तुम्हारे पास ये रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट एक कॉस्ट आ गई, किसकी? $10,000 की। तो $10,000 को इस कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ गया? एक रेट आ गया जो क्या है? हमारा फॉरवर्ड का रेट है। देखेंगे बैंक वाले फॉरवर्ड का रेट अगर उससे कम है तो उसे ले लेंगे, अदरवाइज हम उसे गोली मार के मनी मार्केट हेज के थ्रू चलेंगे। क्या ख्याल है? या दोनों की कॉस्ट कंपेयर कर लो, जिसकी कॉस्ट कम है उसे प्रेफर कर लो। नहीं, फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में रिसीट है, तो मनी मार्केट हेज क्या कहता है कि आज आप क्रिएट करो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। मीन 3 माह बाद आपको डॉलर मिलने हैं, तो आप क्या करो? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उतने डॉलर का आज ही लोन ले लो, आज ही वो पैसे 10,000 मिलने हैं तो $9700 लोन ले लो, ताकि 3 माह बाद जो 10,000 मिलने हैं उसे 9700 का लोन भी पे हो गया और बीच में जो 300 का आपने इंटरेस्ट दिया होगा अपनी पॉकेट से वो भी आ गया। करेंगे क्या? इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपनी होम करेंसी में, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके क्या करेंगे? आके रुपीज़ के एक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे 3 माह के लिए और उसके ऊपर 3 माह क्या करेंगे? इंटरेस्ट कमाएंगे, अर्न करेंगे। तो वो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट की प्लस इंटरेस्ट, ये क्या है? टोटल रसीट $10,000 के अगेंस्ट कंपेयर करके आप एक रेट भी निकाल सकते हो। क्या ख्याल है? मनी मार्केट हेज, फॉरेन करेंसी पेमेंट, तो एसेट, डिपॉजिट, रसीट, लाइबिलिटी, लोन। क्या हमारे पास एक और भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का, और वो क्या है? करेंसी फ्यूचर। फ्यूचर या करेंसी फ्यूचर जो क्या है? एक सेपरेट मार्केट है। यहाँ पे हम गेन या लॉस के लिए एंटर होते हैं। गेन या लॉस तभी होगा जब बाय सेल, सेल बाय दोनों काम करोगे। कोई एक काम किए बिना ना गेन होगा ना लॉस होगा। हम हवा में बाइंग सेलिंग करते हैं, फिजिकली हम कोई बाइंग सेलिंग नहीं करते। लेकिन मार्केट के अंदर सिंगल प्रोडक्ट्स में बाइंग सेलिंग नहीं होती, लॉट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग सेलिंग होती है। आज हम गए हैं तो हमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे डिफरेंट फ्यूचर की डेट्स के, तो हमने देखना है हमें उनसे रिलेटेड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसकी प्राइस हमारे लिए क्या है? यूजेबल। हेज डेट पे हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, फ्यूचर का बाइंग वाला रेट। ट्रांजैक्शन डेट पे सेल करेंगे तो फ्यूचर का सेल वाला रेट। स्पॉट रेट फ्यूचर का गेन लॉस निकालते वक्त यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर्स मार्केट के रेट ही यूज होंगे। एक्चुअली जो हम बाइंग कर रहे होंगे वो स्पॉट पे कर रहे होंगे, तो उसके साथ देखेंगे फ्यूचर के थ्रू जो गेन या लॉस आया वो एडजस्ट करेंगे। अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मार्जिन रिक्वायर था तो उसका इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट कॉस्ट। रेट निकालना चाहें तो इफेक्टिव रेट भी निकाला जा सकता है। क्या कह रहा? स्टेप्स क्या थे? पहले हम टाइमलाइन डिफाइन करेंगे, हेज डेट, ट्रांजैक्शन डेट। हेज स्ट्रैटेजी बाय नाउ सेल लेटर है, ये सेल नाउ बाय लेटर है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, गेन लॉस ऑन फ्यूचर। हेज एफिशिएंसी निकालनी है तो गेन लॉस ऑन स्पॉट, अदरवाइज नहीं। नेट कॉस्ट, एक्चुअल कैश वाली आपकी ट्रांजैक्शन, गेन लॉस जो कैश वाला आपने फ्यूचर मार्केट से लिया या दिया, मार्जिन जो इंटरेस्ट आपने दिया, और उसके बाद क्या आ गई? नेट कॉस्ट। रसीट है तो वो भी निकाली जा सकती है। यह हमारे पास एक और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या नाम दिया जाता है? करेंसी ऑप्शंस। फ्यूचर की तरह एक सेपरेट मार्केट है, फ्यूचर की तरह एक सेपरेट मार्केट है जिसके अपने रेट हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पे चलते हैं। लेकिन सिर्फ गेन ही होगा, वहाँ पे लॉस नहीं होगा। क्यों? हमारे पास ऑप्शन है कि हम छोड़ सकते हैं जब लॉस होगा। क्या कहला? कॉल ऑप्शन है तो गेन निकाला जाएगा कैसे? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन है तो गेन निकाला जाएगा कैसे? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस।
कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस अगर ज़्यादा दी गई है तो, और उसके लिए कॉल ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम करके नेट अमाउंट्स निकालेंगे, जो लोएस्ट नेट अमाउंट्स है उसके अगेंस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे। पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम करते हुए नेट अमाउंट्स निकालेंगे, और जो हाईएस्ट नेट अमाउंट है उसके अगेंस्ट वाली एक्सरसाइज प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद गेन ऑन ऑप्शन निकालेंगे, अगर है तो लॉस ऑप्शन में हमें कभी भी नहीं होगा, क्यों, वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज ही नहीं करते जिसमें लॉस हो रहा, क्यों, हमारे पास चॉइस हम छोड़ सकते हैं, तो कहेंगे गेन ऑन ऑप्शन है तो वो निकालेंगे, और उसके बाद नेट कॉस्ट में एक्चुअल हमने जो ट्रांजैक्शन स्पॉट पे की, गेन ऑन ऑप्शन जो हुआ, प्रीमियम जो आपने पे किया तो एडजस्ट करके आपके पास क्या आ गई, नेट कॉस्ट, रेट निकालना चाहो तो रेट भी आप निकाल सकते हो, और ये चीज़ें समझ आ गई तो चैप्टर ख़त्म हो गया, क्यों, आगे आने वाली चीज़ें इसी के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। सो एक बिजनेस को फेस करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट रिस्क भी, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी, कि फ्यूचर में हमने कोई लोन लेना है तो ड्यू टू रिस्क पीरियड हमारे पास क्या है, रिस्क है कि लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्या ख्याल है, इसे कैसे मैनेज करेंगे, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। क्या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया, एक रेट मुक लिया बैंक के साथ कि 3 माह बाद मैंने तुझसे लोन लेना है तो रेट आज मेरे साथ मुक ले, और उसी रेट पे आप क्या करोगे, लोन लोगे, चाहे उस वक्त मार्केट का जो मर्जी रेट हो, बैंक का जो मर्जी रेट हो, आप और बैंक दोनों बाउंड हो गए, उसी रेट पे आप लोन लोगे, रिस्क मैनेज हो गया, क्या कह रहा है। या हम इसे मैनेज कर सकते हैं कैसे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के थ्रू, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के थ्रू, मीन फ्यूचर की मार्केट में जाके हम जो है वो ट्रेड करेंगे, गेन लॉस लेंगे, ताकि अगर स्पॉट पे हमारा कोई लॉस हो रहा है इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से तो फ्यूचर का गेन उसे कवर कर देगा, क्या कह रहा है, हाँ अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो स्पॉट पे गेन हो रहा होगा। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम अपनी हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे कि अगर तो हम बारो करने जा रहे हैं तो हेज स्ट्रैटेजी हमारी होगी सेल नाउ बाय लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, क्यों, बीइंग अ कंपनी हम बारो करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, अपने डिबेंचर, अपने बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर उसे बाय कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, सेल नाउ बाय लेटर। अगर हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं, लैंड करने जा रहे हैं, तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी होगी बाय नाउ सेल लेटर, क्यों, डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो हम डिबेंचर या बॉन्ड किसी के खरीद रहे हैं तो बाय नाउ सेल लेटर, क्यों, दोनों काम करना पड़ेंगे, ठीक है, आप अभी तो एक ही काम करने जा रहे हो लेकिन फ्यूचर मार्केट में दोनों काम करना पड़ते हैं, क्या कहला, दिस मीन बारो मीन सेल है, लैंड डिपॉजिट मीन बाय है, क्या कहला, बारो सेल है, लैंड डिपॉजिट मीन बारो है, बारो मीन सेल है, लैंड डिपॉजिट मीन बाय है, तो सेल नाउ बाय लेटर, सेल मीन बारो, बाय मीन डिपॉजिट, तो देखना है कि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, सेल बारो पे इंटरेस्ट कम है तो गेन हो गया, और अगर सेल में इंटरेस्ट मीन बारो में इंटरेस्ट ज़्यादा है, बाय डिपॉजिट में इंटरेस्ट कम है, मीन पे ज़्यादा कर रहे हो, कमा ज़्यादा रहे, तो उस सूरत में क्या होगा, लॉस ऑन फ्यूचर होगा, क्या ख्याल है। 2 क्वेश्चन हमने किए कल, 2 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने किए, एक सेल नाउ बाय लेटर का भी किया जिसपे गेन आ रहा था, एक बाय नाउ सेल लेटर का भी किया जहाँ पे हमें लॉस आ रहा था। उसके बाद हमने क्या करना है जी, गेन लॉस निकाल के फिर हम नेट कॉस्ट की तरफ चले गए, मीन स्पॉट पे बोरिंग जो आपने की उसका इंटरेस्ट, गेन लॉस ऑन फ्यूचर उसका इंटरेस्ट का इफेक्ट, और अगर कोई मार्जिन वगैरह है तो उसका इंटरेस्ट, उसके बाद हमारे पास नेट कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट 3 माह की है तो उसे साल में कन्वर्ट किया, लोन के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास अफेक्टिव रेट भी आ गया, क्या कह रहा है, फ्यूचर्स।
इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज किया जाता है थ्रू इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस भी। हाँ, एक स्वैप भी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमारे सिलेबस में है, ऑप्शन हमारे सिलेबस में है। कम होगी ना कॉपी, किधर गया बंदा मेरा? क्वेश्चन 31 मिला, कैसी बात है? देखिएगा जरा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 31, राइज लिमिटेड नीड टू बारो ₹10 million in 6 months time for a period of 3 months। 6 माह रिस्क पीरियड है, 3 मंथ्स लोन पीरियड है, टोटल 9 मंथ्स है। The 3 months काइबॉर रेट इज करंटली 3.0%। हमने क्या अभी करंटली बारो करना है? नो, तो ये इग्नोरेबल है। क्या कह रहा? बट माइट गो अप और डाउन इन द नेक्स्ट 6 months। The borrower's option is available at a premium of 0.2% per annum with an exercise price of 3.35% with expiry date is 6 months time। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उसकी एक्सरसाइज प्राइस 3.35% है और प्रीमियम जो है वो कितना है? 0.2% पर एनम इंटरेस्ट। Assume that the company is able to borrow at the rupees काइबॉर rate। compute R काट दें प्लीज। compute interest cost and effective interest rate for Rise Limited। If the 3 months काइबॉर rate is 3.9% at the expiry date, पार्ट ए। फिर दोबारा से कंप्यूट करना है सब कुछ। अगर 3 मंथ्स काइबॉर जो है वो कितना हो एट एक्सपायरी डेट? 2.9%। एक्चुअल जिस पे आपने लोन लेना है, क्या कह रहा है? एक्चुअल जिस पे आपने लोन लेना है कितना? 3.9%। क्या कह रहा है? सो ऑप्शन है, ऑप्शन है। गेन होगा तो आप एक्सरसाइज करोगे, लॉस होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। क्या कह रहा है? फाइन, सॉल्व करने की कोशिश करें। काइबॉर कितने? 3.9%। ऑप्शंस का रेट एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 3.35%। गेन है या लॉस है? गेन है या लॉस है? मार्केट रेट इतना है, आपकी एक्सरसाइज प्राइस इतनी है, मीन आपको ऑप्शंस पे लोन जो है वो मिल रहा है 3.35% पे। मार्केट में काइबॉर कितना है? 3.9%। तो क्या हुआ? गेन हुआ कितने का? 0.55% का। क्या कहला? गेन ऑन ऑप्शन निकला है। कॉन्ट्रैक्ट साइज, सो सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, पर सारे कई चीज़ें भाड़ में क्यों? सीधी सीधी उसने चीज़ें दी हुई थी, तो क्या उस टाइप परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं। पे गेन ऑन ऑप्शन निकल आया। अब क्या करना हमने? एक्चुअल
सॉरी इंटरेस्ट, अफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है और रेट निकालना है। क्या कह रहा है? तो क्या स्टेप आ गया हमारे पास? नेट कॉस्ट एंड अफेक्टिव रेट। स्पॉट बोरिंग, बोरो करने जा रहे हो ना? कितने की? 10 मिलियन की। किस रेट पे स्पॉट? 3.9% पे। 3 माह के लिए अमाउंट बोले कितना? 97,500। कोई गेन ऑन ऑप्शन है? गेन ऑन ऑप्शन है कितना? 0.55%। तो इसको क्या लिखेंगे? 0.0055 0.0055 डिवाइड बाई 100 कर लो। 0.0055 इंटू 3/12। जैसे इसको लिखा था ना 0.039, इसको 0.039 लिखा है ना? क्या कह रहा है कैलकुलेटर पे? तो ये क्या लिखोगे? 0.0055 13750। ये आपकी बोरिंग की पेमेंट है। पेमेंट है ना? आउटफ्लो है। ये क्या हुआ? इनफ्लो। तो इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें। अभी प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है। कितना? 0.2%। ये क्या बन जाएगा? 0.002 0.002 हाँ इंटू 3/12 पर एनम ही है ना, तो इसलिए इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो 3 मंथ्स का यूज करेंगे ना। पर एनम दिया गया वो 5000। ऐड करूंगा कॉस्ट, प्रीमियम पे करना है। क्या ख्याल है? ये भी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ये आपको मिला इनफ्लो। तो नेट इंटरेस्ट आपके पास आ गया। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी? अब इफेक्टिव रेट निकालना है। ये कॉस्ट है 3 माह की, पहले इसको 12 माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 88750 ये 3 माह का है, 12 माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 355,000 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन 3.55% इंटू 100 3.55%। What is this? Effective interest rate. बात समझ आती है यहाँ तक? तो बात समझ आती है यहाँ तक? तो अगर काइबॉर 2.9 हो तो प्लीज़ मुझे अफेक्टिव रेट और नेट इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल के दे दें। निकालनी तो है। एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं करेंगे, एक्चुअल पे आपने बाय तो करना है ना, बारो तो करना है, उसका प्रीमियम भी देना है। क्या ख्याल है? ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट और अफेक्टिव रेट निकाल के दे दें।
ये अमाउंट बताइएगा पहले। 72500 725 अच्छा नीचे 77500 आ गई, तो 77500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12 310,000 डिवाइडेड बाय, तो इफेक्टिव रेट हमारा जो आ गया 3.1%। क्या ख्याल है, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? चलें आगे। फाइनेंशियल रिस्क हमें फेस करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की सूरत में कैसे मैनेज करना है सीख चुके। फेस करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट रिस्क की सूरत में कैसे मैनेज करना है वो भी सीख चुके। कहता है फाइनेंशियल रिस्क हमें फेस करना पड़ता है ड्यू टू कमोडिटी रिस्क की सूरत में भी। कमोडिटी रिस्क, इसे मार्केट रिस्क का नाम भी दिया जाता है। मीन मार्केट में रेट चेंज होने की सूरत में जो रिस्क हमें फेस करना पड़ेगा, कमोडिटी रिस्क। हमारे पास कुछ कमोडिटी पड़ी है, हमने सेल करनी है कोई 3 माह बाद, क्यों सीज़न अभी नहीं है, 3 माह बाद सीज़न है, तो डर है 3 माह बाद रेट कम ना हो जाए। क्या कहला, हमने कोई कमोडिटी अपने बिजनेस के लिए 3 माह बाद बाय करनी है, पैसे हमारे पास 3 माह बाद आने की ज़रूरत ही हमारी 3 माह बाद है, लेकिन डर है कि आज तो रेट कम है, 3 माह बाद रेट कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो रिस्क है। इसे कैसे मैनेज करेंगे? हेजिंग के थ्रू। क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज जाके डील कर लें कि 3 माह बाद मैंने तुझे इतनी कमोडिटी बेचनी है तो रेट आज फिक्स कर ले, 3 माह बाद इतनी कमोडिटी मैंने ख़रीदनी है तो रेट आज फिक्स कर ले, उस रेट पे कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 माह बाद जो मर्ज़ी रेट हो, क्या कहला, ख़रीदनी थी मार्केट में ज़्यादा हुआ तो आपका फ़ायदा हो गया, बेचनी थी मार्केट में कम हुआ तो आपका फ़ायदा हो गया। या मैनेज कर सकते हैं कैसे? कमोडिटी फ्यूचर्स के थ्रू। इन फ्यूचर मार्केट्स में जाके बाय सेल करेंगे हवा में, गेन लॉस, ताकि इधर स्पॉट पे हमारा कोई लॉस हुआ तो फ्यूचर का गेन उसे क्या करेगा, कवर कर देगा। या ऑप्शन मार्केट के थ्रू भी हम जा सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करनी है तो, नहीं सेल करनी है हमने फ्यूचर में तो पुट ऑप्शन, गेन हमारा जो स्पॉट वाला लॉस है उसे कवर कर देगा। क्या कह रहा, इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन कवर कर लेते हैं
ताकि अगर एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन बना दें तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए। एक क्वेश्चन 32 मिलेगा हमें, क्वेश्चन 32। Kellogg, a wheat trader, estimates demand from her customer in next 3 months as 12.72 tons of wheat. मीन कस्टमर की तरफ से डिमांड है 12.72 टन्स वीट की। दिस मीन इतना वीट इसने बाय करके कस्टमर को बेचना होगा। क्या कहला? द फॉलोइंग आर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। स्पॉट प्राइस 35,000 पर टन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स on 1 ton of wheat with 3 months to expiry is 38,000। लेकिन अगर फ्यूचर्स मार्केट में जाते हैं तो वहां का रेट ये है। आपकी हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी? फ्यूचर में जा रहे हो ना, बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। फ्यूचर मार्केट में जा रहे हो ना, आपने क्या करना है? वीट बाय करना है ना। क्या करना है? स्पॉट रेट ये चल रहा है, फ्यूचर मार्केट का रेट ये है, तो आपकी हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय नाउ सेल लेटर। क्यों? फ्यूचर में जा रहे हो, दोनों काम करना पड़ेंगे। गेन लॉस के लिए आप जाते हो फ्यूचर मार्केट में। क्या कहला? कंप्यूट द आउटकम एट द एंड ऑफ 3 months पीरियड इफ Kellogg uses future contracts to hedge the market rate risk and price goes to rupees 41,000 per ton at the end of 3 months। मीन स्पॉट अगर 41,000 हो जाए तो आपने क्या करना है? आउटकम निकालना है, मीन नेट कॉस्ट निकालनी है और रेट निकालना है। नेट कॉस्ट निकालनी है और रेट निकालना है। फ्यूचर्स में क्या करते थे? फ्यूचर्स में क्या करते थे? कोई टाइमलाइन बनाते थे। हैज डेट, ट्रांजैक्शन डेट, कोई डेटें दी गई हैं? नहीं दी गई। डेट नहीं दी गई, नहीं दी गई। आज की डेट क्या है या ट्रांजैक्शन डेट क्या है वो नहीं दी गई। छोड़ो, गोली मारो। सिंपली कहाँ पे आगे? हैज स्ट्रैटेजी पे। क्या? बाय नाउ सेल लेटर। उसके बाद क्या करते थे? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें दिए गए काफी सारे? नहीं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंगल सुंगल हम नहीं कर सकते, सिंगल सुंगल हम नहीं कर सकते। उसने हमें बताया कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आपने टन जो है वो बाय करना है 12.72 टन। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने बनेंगे ये? 13 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद गेन लॉस ऑन फ्यूचर। बाय करोगे पहले, फिर सेल करोगे। बाय क्या करोगे? 13 कॉन्ट्रैक्ट्स। किस प्राइस पे? फ्यूचर की प्राइस उसने आपको दी, कितनी दी? 38,000। 38,000 अमाउंट बताइएगा। उसके बाद बाय करोगे 13 कॉन्ट्रैक्ट्स। किस प्राइस पे? ट्रांजैक्शन डेट पे फ्यूचर की प्राइस नहीं दी गई, स्पॉट दिया गया। और हमने देखा था एट मैच्योरिटी स्पॉट और फ्यूचर इक्वल हो जाते हैं, बेसिस जीरो हो जाता है। क्या कह रहा है? तो वो यूज कर लेते हैं। कितना कितना कितना? 41,000। 5 इतना आउटफ्लो है, इतना इनफ्लो है। गेन हुआ, लॉस हुआ? ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, तो गेन हुआ कितना? 39। हैज एफिशिएंसी निकालनी है? नहीं। तो गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली कहाँ पे जाएंगे? नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट मीन प्राइस। सो जो एक्चुअल
बाय आपने किया, वो क्या किया, 12.72 टन्स एट द रेट ऑफ, उस वक्त रेट क्या है 41,000, और आपको कुछ गेन भी हुआ ऑन फ्यूचर, कितने का, 39,000 का, तो ये माइनस करूंगा मैं इसमें से 48, ये क्या है आपकी नेट कॉस्ट, ये क्या है आपकी नेट कॉस्ट। तो जल्दी से मुझे अफेक्टिव प्राइस या रेट भी निकाल दे, कितने के अगेंस्ट, 12.72 टन के अगेंस्ट, जी कोई मसले मसाइल यहाँ तक, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, नहीं फ्राइडे को टेस्ट दे के ख़त्म होगा, मेरी तरफ से ख़त्म हो गया, आपका ख़त्म कब होगा, फ्राइडे को टेस्ट दे के। एक छोटा सा टेस्ट अभी ले लूँ, वी हैव गुड 24 मिनट्स लेफ्ट, क्वेश्चन 33 ट्राई प्लीज। क्वेश्चन 33 ट्राई करें प्लीज। पिछले सेशन में मैंने पहले 30 क्वेश्चन करवाए थे और स्टूडेंट को छोड़ दिया था, और जाके पेपर में 11 नंबर का क्वेश्चन बड़ा परफेक्टली उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया। आपको कोई 3 क्वेश्चन इस दफ़ा एक्स्ट्रा करवा के छोड़ दूंगा, ताकि आप भी जाके जितना भी क्वेश्चन यहाँ से आए जाके परफेक्टली अटेम्प्ट करने के काबिल बन गए। ट्राई करें प्लीज़ क्वेश्चन 33। इसमें एक छोटी सी आधी लाइन लिखी है, द वैल्यू ऑफ अ टिक इज ₹12.50, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमने मीन टिक के थ्रू भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन हम उस टिक के पंगे में कभी भी नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन जैसे नॉर्मल हमारी रूटीन जो फॉर्मेट है उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व किया करेंगे, टिक को इग्नोर करेंगे।
जी हमारे आई कैप मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये। मीन एक मॉडल पेपर पहले आया था जिसका क्वेश्चन नंबर 14 हमने कवर कर लिया था। बाद में दोबारा आई कैप ने मॉडल पेपर दिया तो उस क्वेश्चन की जगह पे ये क्वेश्चन दे दिया, बाकी सारा मॉडल पेपर सेम था।
जी ऑन 1 May 20X2 a Pakistani company plans to hedge the foreign exchange risk of export receipt amounting to $1.6 million expected to receive on 31st July 20X2. The foreign currency receipt foreign currency receipt है कितनी 1.6 million डॉलर की. The current spot price is 174 per dollar. Direct quote multiply rate भी एक ही है. A future contract is for USD 125,000 and is available at rupees 175. The value of tick is rupees 12.5. ये लाइन इग्नोर कर दी तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज है 125 का और प्राइस ये है. Compute the outcome of hedge with future contracts. If spot rate of dollar on 31st July 20X2 is 174.155 और फिर दोबारा से आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर स्पॉट रेट 176.225 हो. फ्यूचर ही है तो क्या करेंगे टाइम लाइन डिफाइन करेंगे. हेज डेट 1 May और ट्रांजैक्शन डेट 31st July. चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हेज स्ट्रैटेजी. हेज स्ट्रैटेजी क्या बनेगी हमारी हेज स्ट्रैटेजी. सेल नाउ बाय लेटर. क्यों रिसीट है तो रिसीट लेने के बाद हमने क्या करना है सेल करनी है मार्केट में डॉलर. क्या कहला सेल करने मार्केट में डॉलर तो सेल नाउ. लेकिन फ्यूचर में जा रहे हैं तो बाय भी करना पड़ेगा. उसके बाद जी चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक ही दिया गया कौन सा जुलाई वाला. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 125,000 कितना 12.8 अप्रॉक्सीमेटली 30 कॉन्ट्रैक्ट्स. गेन लॉस ऑन फ्यूचर पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे. सेल करेंगे कितने 13 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 ईच एट प्राइस. फ्यूचर की प्राइस हमें हेज रेट की दी गई है 175.50. अमाउंट बताइएगा 285 28151 बाय करेंगे 13 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 ईच एट प्राइस. फ्यूचर की नहीं दी गई स्पॉट दी गई है और एट मैच्योरिटी रेट स्पॉट रेट फ्यूचर रेट इक्वल हो जाते हैं. क्या कहला है बेसिस यही कहता है तो वो क्या है 174.155 155 28 गेन या लॉस 2185625 का गेन. एज एफिशिएंसी तो नहीं निकालनी ना तो सिंपल नेट कॉस्ट के नेट रिसीट एंड अफेक्टिव रेट. सो एक्चुअल सेल जो आपने किया वो क्या किया 16
$1.6 million at the rate of 174.155 कितने पे? 278,648,650. आपको कुछ गेन भी हुआ ऑन फ्यूचर? कितना? 2185625 का। तो आपके पास जो नेट रसीट आई 2808 अगेंस्ट ये आई $1.6 मिलियन, तो अफेक्टिव रेट पर डॉलर, अफेक्टिव रेट क्या कहला ऐसी। इसका दूसरा पार्ट आप खुद कर लोगे। 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन जस्टिफाइबल नहीं है। नंबर 5 है, हाँ एक पार्ट होता है चलो मैं मान लेता, फिर भी 5 नंबर नहीं कुछ 6-7 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन मॉडल पेपर बनाते वक्त उसने दे दिए तो हमें करना पड़ेगा काम। क्या कहला? तो दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे कौन सा रेट, ये रेट चेंज होगा और यहाँ पे शायद लॉस आ जाएगा, ये रेट चेंज होगा, ये चेंज होगा और नीचे चेंज हो जाएगा, मीन यहाँ से ऑनवर्ड चेंज आएगा। तो आप खुद से कर लोगे। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। रिस्क के हमारे पास 2 चैप्टर है। एक चैप्टर 13 है जो प्योर थ्योरी है, एक चैप्टर 14 है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ के थोड़ी सी अंदर थ्योरी भी है लेकिन मेन न्यूमेरिक है। तो इसके अंदर जो थोड़ी सी थ्योरी है वो हम चैप्टर 13 के साथ कवर करेंगे, इसलिए अभी थ्योरी की मैंने कोई बात ना की ना करने दी। क्यों? मेनली यहाँ पे न्यूमेरिक ही क्वेश्चन अपीयर होना है और वही अपीयर हुआ है, तो न्यूमेरिक हमने मोर देन इनफ प्रैक्टिस कर लिया। इतनी प्रैक्टिस कहीं नहीं होगी इस चैप्टर की जितनी आप लोगों ने कर ली है। सीए फाइनल लेवल पे भी जाके इतनी प्रैक्टिस आप इस एरिया की नहीं करोगे, तो मोर देन इनफ प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब फ्राइडे को एक टेस्ट देंगे और ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम MFA स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। ठीक हो गया? मीन थ्योरी न्यूमेरिक मिक्स करके हम चलाते जाएंगे। कल मिलते हैं।